जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 26 जून 2026 और 26 जून 2026 को जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। क्वेश्चन है 2026 एशियाई रिले चैंपियनशिप में वियतनाम ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया है? ए 1 स्वर्ण पदक, बी 2 स्वर्ण पदक, सी 3 स्वर्ण पदक, डी 4 स्वर्ण पदक। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है 2 स्वर्ण पदक है। एशियाई रिले चैंपियनशिप में जिसका आयोजन कहाँ किया गया था? चीन के झेजियांग में किया गया था। और याद रखिएगा, वियतनाम के खिलाड़ियों ने पुरुष और महिला दोनों के 400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, और महिला टीम ने 31.16 सेकंड के साथ, पुरुष टीम ने 2.60 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। वियतनाम के कुल 2 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में चीन को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल कर लिया है। सॉरी, चीन ने पुरुष और महिला दोनों में 400 मीटर रिले स्पर्धा में दोनों में रजत पदक जीता है। इस प्रकार वियतनाम एथलेटिक फेडरेशन ने प्रत्येक स्वर्ण पदक के लिए 50 मिलियन का VND वियतनामी $1 है तो इनाम की घोषणा की है। ठीक है ये स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज क्वेश्चन थोड़े स्पीड में लेंगे क्योंकि किसी कारणवश मुझे बहुत जल्दी जाना है और इसलिए वीडियो भी मैं बहुत जल्दी शूट कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में उद्घाटित AI आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक की प्रमुख विशेषता क्या है? ए केवल 2 पहिया वाहनों के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था, बी मानव हस्तक्षेप से मुक्त और पूर्णतः AI संचालित प्रशिक्षण प्रणाली, सी ड्राइविंग लाइसेंस का ऑनलाइन नवीनीकरण, डी वाहन प्रदूषण जांच केंद्र की स्थापना। तो डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की अगर बात करें, अगर आप क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन सबसे पहले ये कि वह जो AI आधारित ड्राइविंग ट्रैक है, इसकी मुख्य विशेषता ये है कि यह मानव हस्तक्षेप के बिना पूर्णतः मुक्त और AI संचालित प्रणाली है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हाल ही में AI आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो आपका सही आंसर होगा गुजरात। और थोड़ा डीप में पूछे तो आपको बताया गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में। तो ये क्वेश्चन बनता है। और इस कच्छ जिले के दोनों RTO ट्रैक अब पूरी तरह AI संचालित हो गए हैं। कच्छ जिले में 2 RTO ट्रैक है और दोनों अब AI से चलेंगे। इस प्रणाली में ड्राइविंग टेस्ट से पहले वाहन पंजीकरण अनिवार्य होगा, फोटो स्कैनिंग होगी और RFID सेंसर का उपयोग प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा। नई प्रणाली मानव हस्तक्षेप को समाप्त कर स्वचालित मूल्यांकन पद्धति है। तो एक नई चीज है, और जब नई चीज होती है तो उसको याद रखिएगा क्योंकि वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाती है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, सारे दिन की PDF मिल जाएगी। और हमारे चैनल की विशेषता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स लेकर के आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित प्रगति की 52वीं बैठक में लगभग कितने करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना की समीक्षा की गई प्रगति के दौरान? क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि पहले तो हम इसका आंसर देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन बनाएंगे। ए 10,000 करोड़ रुपए, बी 20,000 करोड़ रुपए, सी 30,000 करोड़ रुपए, डी 40,000 करोड़ रुपए। तो डियर स्टूडेंट, प्रगति की जो बैठक हुई उसमें समीक्षा के अनुसार इस परियोजना की कुल लागत लगभग 30,000 करोड़ रुपए है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 2026 में प्रगति की बैठक कौन से नंबर की थी? आपको बताना है 52वें नंबर की थी। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2026 में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? सही उत्तर है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे, मेट्रो रेलवे की 4 प्रमुख परियोजना भी इसमें शामिल है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 30,000 करोड़ रुपए है। बैठक में टीबी मुक्त भारत की प्रगति की समीक्षा की गई है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर जोर दिया गया है। हाँ, टीबी जागरूकता अभियान में NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। बैठक में साइबर अपराध, डिजिटल गिरफ्तारी से संबंधित शिकायत का भी समीक्षा की गई है।
राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की कोशिश भी करने का आह्वान किया गया है। तो प्रगति 52 इसकी 52वीं बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। अगला क्वेश्चन, नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने पहली EG कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन की हवाई अड्डे से किया। ए चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, बी लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका जो सही आंसर है वो है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। नागरिक विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू हैं और पहली EG कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन वाराणसी से किया गया। यह सेवा वाराणसी को दिल्ली के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य तक जोड़ती है। EG कनेक्ट भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी सेवा है। इस सेवा का संचालन एयर इंडिया द्वारा किया जा रहा है। यात्री अपने प्रारंभिक हवाई अड्डे का गंतव्य तक चेक इन कर, बच्ची आ गई थी मेरी, चलिए देखिए, पहली EG कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन कहाँ किया गया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर है वाराणसी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पहली EG कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया गया। तो इसका सही आंसर दीजिएगा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। अब क्वेश्चन बनता है कि इसका उद्घाटन किसने किया। तो इसका उद्घाटन किया है हमारे नागर विमान मंत्री के राम मोहन नायडू ने। ठीक है, अब ये सुविधा क्या होती है, क्वेश्चन ये बनता है कि पहली EG कनेक्ट उड़ान क्या है। तो इसमें क्या है, यात्री अपने प्रारंभिक हवाई अड्डे पर ही अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य तक चेक इन कर लेंगे। बार बार चेक इन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बीच में कहीं उतरते हैं या कहीं लैंड होता है हेलीकॉप्टर, तो हम बीच में भी चेकिंग करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं होगा, एक बार चेकिंग कर लिए सीधे गंतव्य स्थान पर जाकर के ही चेकिंग होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की आत्मकथा द सेकेंड ऑर्बिट, इसका नाम है बिलीफ ऑफ अ मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 मिलियन हार्ट्स का विमोचन किसने किया। ए राजनाथ सिंह, बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सी एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, डी संजय कुमार। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। द सेकेंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ अ मैन ड्रीम ऑफ 1.4 बिलियन हार्ट्स, ये आत्मकथा है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की। द सेकेंड ऑर्बिट विमोचन नई दिल्ली में किया गया। इस पुस्तक का विमोचन किसने किया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, इस पुस्तक का विमोचन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के द्वारा किया गया। यह पुस्तक शुभांशु शुक्ला के लड़ाकू पायलट से अंतरिक्ष यात्री बनने तक के सफर का वर्णन करती है। पुस्तक में एक्सिमो 4 मिशन और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस पर उनके ऐतिहासिक मिशन का विवरण भी शामिल है। कार्यक्रम में एक्सिमोम 4 मिशन के प्रक्षेपण 25 जून की पहली वर्षगांठ में मनाई गई। इस अवसर पर शिक्षा मंत्रालय के सचिव संजय कुमार और अंतरिक्ष विभाग की सदस्य सीमा जैन उसमें उपस्थित रही। तो याद रखिएगा, द ऑर्बिट, द सेकेंड ऑर्बिट ये किसकी किताब है, ये ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की आत्मकथा है, जो भी हाल ही में स्पेस सेंटर पर रह करके आए थे। विमोचन किसने किया, तो वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने किया। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वायुसेना प्रमुख, हाँ ये तो हो गया है ना, अच्छा नहीं हुआ है, हो गया ये। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA ने नागरिकों को दवाओं की कीमत की जानकारी और शिकायत निवारण सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध कराने के लिए किस पोर्टल को फार्मा सही दाम पोर्टल से जोड़ा है। ए जन औषधि पोर्टल, बी फार्मा जन समाधान पोर्टल, सी ई फार्मा सेवा पोर्टल, डी राष्ट्रीय औषधि सूचना पोर्टल। तो डियर स्टूडेंट, इसका याद रखिएगा, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने फार्मा जन समाधान पोर्टल को सही दाम पोर्टल से एकीकृत किया है। इस पहल का उद्देश्य है नागरिकों को दवाओं की कीमतों की जानकारी और शिकायत निवारण सेवाएं एक ही मंच में उपलब्ध कराना। यह सुविधा मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल दोनों के माध्यम से उपलब्ध रहेगी। एकीकृत डिजिटल मंच रसायन और उर्वरक मंत्रालय के साथ विकसित किया गया। यहाँ पर एक शब्द आया है NPPA, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पैरामेडिकल प्रीसिंग अथॉरिटी, ने फार्मा जन समाधान पोर्टल में सही दाम
पोर्टल से एकीकृत कर लिया है। अब फार्मा सहीदाम पोर्टल में आप रसायनों की जानकारी भी ले सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय नशा रोधी दिवस के अवसर पर VIT अमरावती में जागरूकता कार्यक्रम किस संगठन द्वारा किया गया? A नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, B ईगल, C केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, D राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, का जो सही आंसर है वो B ईगल। अंतर्राष्ट्रीय नशा रोधी दिवस प्रतिवर्ष 26 जून को मनाया जाता है और ईगल आंध्र प्रदेश सरकार की एंटी नारकोटिक्स प्रवर्तन इकाई है। यह जागरूकता कार्यक्रम VIT विश्वविद्यालय अमरावती में आयोजित है। कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश की गृह एवं आपदा प्रबंधन मंत्री V अनीता मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश ने जीरो गांजा खेती की उपलब्धि हासिल करने का दावा भी किया है। याद रखिएगा, वहाँ गांजा की खेती होती च नहीं है, ऐसा आंध्र प्रदेश की सरकार ने कहा है, अभी उसको सर्टिफाइड नहीं किया गया है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय नशारोधी दिवस प्रतिवर्ष 26 जून को मनाया जाता है और ईगल एक टीम है, इसने कार्यक्रम का आयोजन किया था। कहाँ पर किया था, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो अमरावती, VIT अमरावती में। आज क्या है, हम क्वेश्चन को स्पीडली ले रहे हैं इसलिए क्योंकि मुझे कहीं जल्दी जाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के बारे में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने क्या कहा? तो इसका जो विकल्प है, A केवल कृषि क्षेत्र तक सीमित समझौता है, B यह भारत द्वारा अब तक किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है, C इनमें दोनों देशों के बीच में व्यापार में कमी आएगी, D यह समझौता केवल रक्षा सहयोग के लिए किया गया। इसका जो सही आंसर है B, यह भारत द्वारा अब तक किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। किसके साथ किए हमने? ब्रिटेन के साथ। यह समझौता 15 जुलाई 2026 से लागू होगा और यह कार्यक्रम हुआ था लंदन में यूको इंडिया वीक। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूके इंडिया वीक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर है लंदन। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले एवं रोग मुक्त पौधे उपलब्ध कराने के लिए क्लीन प्लांट सेंटर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? A कानपुर, B वाराणसी, C लखनऊ, D प्रयागराज। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है लखनऊ। लखनऊ में क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किया जाएगा जिससे किसानों को रोग मुक्त और गुणवत्तापूर्ण पौधे सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि क्लीन प्लांट सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है लखनऊ। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इस प्लांट का कार्य क्या रहेगा, उद्देश्य क्या है? तो इसका कार्य है किसानों को रोग मुक्त और गुणवत्तापूर्ण पौधे उपलब्ध कराना। इस बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने इसकी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी इसमें शामिल रहे। मुख्य रूप से यहाँ पर चना, मसूर और सरसों की खरीद अवधि बढ़ाने को मंजूरी मिली है। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप के 6 अलग अलग संस्करणों में गोल करने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी कौन है? A लियोन मेसी, B पेले, C क्रिस्टियानो रोनाल्डो, D मिरोस्लाव क्लोज। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 6 अलग अलग फीफा विश्व कप संस्करण में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। एक क्वेश्चन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 6 अलग अलग फीफा विश्व कप संस्करण में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं और यह रिकॉर्ड 2026 विश्व कप में उज्बेकिस्तान के खिलाफ गोल करके किया है। रोनाल्डो ने 2006, 2010, 14, 18, 22, 2026 विश्व कप में गोल किए हैं। 2018 विश्व कप में उन्होंने सर्वाधिक 4 गोल किए थे। लियोन मेसी ने 5 अलग अलग विश्व कप संस्करणों में गोल कर लिया है। पेले, क्लोज और सेलर ने 4-4 विश्व कप में गोल करने का रिकॉर्ड है। हाँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के खिलाड़ी है? बड़ा प्रसिद्ध क्वेश्चन है। ये पुर्तगाल। कहाँ के? पुर्तगाल के। अगला क्वेश्चन, एलन ग्रीन स्पेन जिनका हाल ही में 100 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? ए वैज्ञानिक, बी अर्थशास्त्री, सी लेखक, डी अंतरिक्ष यात्री। तो डियर स्टूडेंट्स, का जो सही आंसर है वो अर्थशास्त्री एलन ग्रीन स्नेल। एलन ग्रीन स्नेल अमेरिका के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है और उन्होंने 1987 से 2006 तक अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल के 13वें अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। याद रखिएगा, ये फेडरल बैंक के 13वें अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है, जिनका हाल ही में निधन हो गया और वे अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों के कार्यालय में फेडरल रिजर्व बैंक में कार्य किया है।
हाँ, मौद्रिक नीति और उनके योगदान को देखते हुए उन्हें द मेस्ट्रो उपनाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम आउट की विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र शहर कौन सा है? ए उदयपुर, बी जयपुर, सी वाराणसी, डी मुंबई। तो इसका सही आंसर है विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में शामिल है जयपुर, होना भी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है टाइम आउट, विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला एवं सांस्कृतिक शहरों की सूची में भारत का एकमात्र शहर शामिल है जयपुर। इस सूची में जयपुर को 18वां स्थान मिला है। रैंकिंग में प्रथम स्थान पर लंदन है। जयपुर को उनकी समृद्धि, संस्कृति, विरासत, ऐतिहासिक महत्व और संग्रहालयों के आधार पर चुना गया है और प्रदेश में केवल सर्वोच्च रैंक वाले एक ही शहर को शामिल किया गया है जिसका नाम है जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, 7वां मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2026 किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? ए नई दिल्ली, बी हैदराबाद, सी बेंगलुरु, डी चेन्नई। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो बेंगलुरु। 7वां मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 23 जून से 3 जुलाई 2026 को आयोजित किया जा रहा है। याद रखिएगा ये डेट, 23 जून से 3 जुलाई। और कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये इसका आयोजन बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन जलाहली स्थित एयर मार्शल अमित सिंह की हॉकी स्टेडियम में किया जाएगा। बेंगलुरु में किया जाएगा और बेंगलुरु का स्टेडियम है बक्सी हॉकी स्टेडियम, अमित सिंह बक्सी हॉकी स्टेडियम। इस प्रतियोगिता आयोजन कौन कर रहा है भैया? सॉरी, अब ध्यान दीजिए। विजेता टीम को 10 लाख रुपए, उप विजेता टीम को 8 लाख रुपए दिए जाएंगे। आयोजन कहाँ हो रहा है? 7वां मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह कंपटीशन, ये हो रहा है 23 जून से 3 जुलाई को। कहाँ पर हो रहा है? तो बेंगलुरु में हो रहा है। बेंगलुरु के कौन से स्थान पर? तो एयर मार्शल अमित सिंह बक्सी हॉकी स्टेडियम में हो रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आईआईटी भारत की सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक पारिस्थितिक तंत्र की कहानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ए ओम बिरला, बी प्रभात कुमार, सी धर्मेंद्र प्रधान, डी रघुराम राजन। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है प्रभात कुमार। आईआईटी भारत की सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक पारिस्थितिक तंत्र की कहानी पुस्तक के लेखक हैं प्रभात कुमार, जो कि भारतीय राजस्व सेवा IRS के अधिकारी हैं और इसका विमोचन किया है हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने नई दिल्ली में। इसमें क्या बताया गया है किताब में बताया गया है कि 91 में पहले IIT खड़गपुर से लेकर देश के 23 IIT की विकास यात्रा को दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन, खीर भवानी मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर के किस स्थान पर किया गया? ए पहलगांव, बी तुलमुल्ला गांव, सी कटरा, डी गुलबर्ग। इसका जो सही आंसर है वो है तुलमुल्ला गांव। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के तुलमुल्ला गांव में स्थित है, जहां पर माता रामन्या देवी स्थित हैं। यह मेला प्रतिवर्ष जेठ माह के शुक्ल पक्ष की श्रेष्ठ अष्टमी को मनाया जाता है। खीर भवानी मेला कश्मीरी पंडित समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सव है। मंदिर परिसर में स्थित पवित्र झरने के जल का रंग बदलने की मान्यता यहाँ पर है। क्या है? मंदिर परिसर में पवित्र झरने का रंग है जल का, अपने आप बदलता है। यह स्थान है गांदरबल। ये तुलमुल्ला गांव का मंदिर है। खीर भवानी मेला यहाँ लगता है। आज के करेंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पहले कल के करेंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में ऑटो म्यूटेशन सिस्टम और पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0 का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? सही उत्तर है हरियाणा। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा सरकार ने हरित ऊर्जा परियोजना के विकास के लिए किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किए हैं? सही उत्तर है NLC इंडिया लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई दिल्ली भवन एवं निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सूचीबद्ध अस्पतालों में अधिकतम कितने रुपए का कैशलेस दिया जाएगा उपचार? 2 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF जूनियर विश्व कप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम जूनियर स्पर्धा में भारत के लिए रजत पदक किस जोड़ी ने जीता है? वंशिका चौधरी और शिव नरवाल।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डेनाली पर विजय प्राप्त कर अपना 7 सबमिट अभियान पूरा करने वाली वियतनामी पर्वतारोही कौन है? इसका सही उत्तर है गुयेन थी थांग हा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वेत्री तमिलगम दस्तावेज किस राज्य सरकार ने जारी किया है? इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, हाल ही में हेमिस उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? इसका सही उत्तर है लद्दाख। अगला क्वेश्चन, मेरा भारत पहल के अंतर्गत वंदे मातरम कैंप का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? सही उत्तर है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में घोषित पद्म पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 131। वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रेसिडेंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किसने किया? सही उत्तर है उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। भारत में पासपोर्ट सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 24 जून। अगला क्वेश्चन, उल्लास पहल के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना? इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? सही उत्तर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, हाल ही में निधन हुए फ्रांसवा एंगलर्ड को किस क्षेत्र में 2013 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? सही उत्तर है भौतिकी। तो आज के करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।